फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा, बोर्ड एग्ज़ाम के ख़त्म होने के साथ ही मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक और आकांक्षा 40 वालों के लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट दूंगा। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं उनका प्रिपरेशन कराऊंगा। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे और लगातार हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसको देखते आ रहे होंगे, तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा आ गया होगा कि हमारे चैनल के थ्रू से कितना बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है। देखिए, यहाँ पे 23 तारीख को जो होने वाला आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम है, उसमें जो लोग आकांक्षा 40 का तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर किए होंगे, उनका एग्ज़ाम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से जाएगा। और आगे आने वाले दिन में यहाँ पे पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम भी है, तो पॉलिटेक्निक की तैयारी भी हमारे चैनल के थ्रू से बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जा रही है। और यहाँ पे अभी हम फ़िलहाल फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज जो है वो रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि आप जो है क्लास 10 में बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर क्लास 9 में जो चीज़ पढ़े होंगे उसको और भी थोड़ा गहराई के रूप में, मतलब और भी थोड़ा डीप लेवल पे हम इसको जो है वो स्टडी करवा दे रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यू भी आएगा साथ ही साथ ये मिक्स्ड क्वेश्चन का भी सीरीज़ हम लाएंगे। पॉलिटेक्निक के लिए बेहतर तरीके से तैयारी हमारे चैनल के थ्रू से कराई जाएगी। बस आप जो है एक भरोसा अपने आप पे रख लीजिए कि यहाँ से हमारे चैनल के थ्रू से आपको बेहतर तरीके से जो है वो तैयारी कराई जाएगी। फ़िलहाल हम जो है इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, पॉलिटेक्निक के जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम गति चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। गति चैप्टर जो कि इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, 100% इससे क्वेश्चन बनता है। तो आज हम जो चैप्टर लेके आ गए हैं वो मोशन है, मीन्स गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोशन कहते हैं। हम उस चैप्टर को लेके आ गए हैं। आज इस चैप्टर को हम पूरा अपने चैनल के थ्रू से इसको डिस्कस करवाएंगे। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो लोग हमारे चैनल पे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं अगर उसको वो लगातार देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से परमानेंटली जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जितने भी वीडियो हमारे चैनल के थ्रू से आपको मिलेगा उसको आप मिस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एक वीडियो आप मिस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चलिए, फ़िलहाल वीडियो को देर किए बिना हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं इस मोशन के चैप्टर में जो आप पहले पढ़े थे और जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस मिलता है वो आप खुद ही देख लेंगे। फ़िलहाल देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है गति। गति जो है चैप्टर, उसको हमको देखना है। यहाँ पे जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अवस्थाएँ, 2 स्टेट्स, है ना। 2 अवस्थाएँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 2 अवस्थाएं, द 2 स्टेट्स, है ना, लिखा है द 2 स्टेट्स। मीन्स गति की 2 अवस्थाएं होती है। एक तो विराम की अवस्था होती है, दूसरा होता है गति की अवस्था, है ना। अगर बात करेंगे अवस्थाएं की, तो अवस्थाएं कितने, 2 अवस्थाएं होती है। एक तो होता है विराम अवस्था और दूसरा क्या होता है, गति की अवस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गति की अवस्था। गति मीन्स गति क्या चीज़ होता है उसके बारे में, इंग्लिश में कहते हैं इसको मोशन। देखिए, इसको पढ़ते हैं। लिखा है भौतिक में या फिर भौतिकी में, मीन्स फिजिक्स में, वह गति वह परिघटना है, गति वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल लेती है। मीन्स भौतिकी में, फिजिक्स में गति हम उसे कहते हैं, गति उस परिघटना को कहते हैं जिसमें कोई वस्तु जो है समय के साथ समय तो लेगा और अपनी स्थिति को बदल लेगा। मीन्स अपने पोजीशन को चेंज कर लेगा। जिस पोजीशन पे वो अभी है कुछ देर बाद उस पोजीशन पे वो नहीं, दूसरे पोजीशन पे होगा, उसको हम यहाँ पे गति कहेंगे। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू से भी समझ लेंगे कि ये गति क्या होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। लिखा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये जो है गति को इंडिकेट करता है, इसमें गति हो रहा है। दूसरा लिखा हुआ है
रक्त में आरबीसी की गति करना, रक्त में जो है ब्लड में आरबीसी जो है वो गति करता है, तो यहाँ पे भी मोशन हो रहा है। अब देखिए मोशन में सबसे पहले दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक तो दूरी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो दूरी और दूसरा विस्थापन। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं दूरी होता क्या है। तो लिखा हुआ है दूरी दो बिंदुओं के बीच की पथ की लंबाई होती है। मीन्स दो बिंदु के बीच के पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। मीन्स विस्थापन जो होता है वो न्यूनतम दूरी होता है, जबकि जो दूरी होता है वो क्या हो सकता है? न्यूनतम नहीं, वो जैसे तैसे कोई भी जो ट्रैवल किया गया पाथ होता है उसको हम लोग दूरी बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा फिगर के हेल्प से बताते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। मीन्स ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर। कितना है? 4 किलोमीटर। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे बी और सी, ए जो है वो कितना है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अगर हम दूरी का बात करेंगे कि ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से 4 किलोमीटर और यहाँ से 3 किलोमीटर, तो 4 और 3 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर। मीन्स ए से सी तक की दूरी जो है कुल दूरी, मीन्स सबसे पहले हम ए बी पे जाएंगे, फिर ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, तो ये टोटल दूरी जो आएगा 4 + 3 दैट इज कितना? 7 ये किलोमीटर आएगा, है ना। ये हो गया दूरी। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन जो होगा वो 5 किलोमीटर होगा। ये कैसे होगा कि ए से सी हमें जाना है, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे न्यूनतम दूरी ए से सी ऐसे करके चलेंगे, है ना। ए से सी जो है ऐसे करके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए से सी जो है वो न्यूनतम दूरी होगी, और इसको जो है चलेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा। और हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या? हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करना होता है? √ बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। मीन्स 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, और 16 और 9 हो जाएगा कितना? 25। √ कितना? 25, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। मीन्स 25 का स्क्वायर रूट जो आएगा 5। तो विस्थापन जो हो गया वो 5 किलोमीटर हो गया। आप बेहतर तरीके से ये बात को समझ गए होंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। दूरी जो होता है वो सबसे क्या होता है? वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब जैसे तैसे भी चले हैं तो उसको काउंट कर लेंगे तो दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक एक बात समझेंगे। और ये जो है वो जिस तरीके से हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप 10वां में जिस तरह से चैप्टर पढ़े थे क्लास 10 में, वैसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो हम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये गति वाला चैप्टर तो हमारा पढ़ा हुआ है तो हम वीडियो को स्किप कर देंगे। ध्यान रखना है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, और किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वो भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है ना। और हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए नहीं हैं वो परमानेंटली जुड़ जाइए। आपको बेहतर तरीके से, अभी बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ एग्ज़ाम में, आपको सबसे पहले हम चैप्टर वाइज कराएंगे, उसके बाद बीच बीच में MCQ भी लेके आएंगे, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन का MCQ लेके आएंगे। आपको बेहतर तरीके से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो मैथ हो, ठीक है ना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। आपको पॉलिटेक्निक की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहें, उसके लिए हम खुद ही मेहनत कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये वीडियो जो बन रहा है 12:25 AM में बन रहा है, मीन्स रात को बन रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, है ना, और हमारे वीडियो को लगातार देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ए से बी तक
अगर एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, तो ए से बी तक की दूरी जो है अगर यहाँ पे 100 मीटर है, तो यहाँ अगर दूरी का बात करेंगे तो दूरी जो होगा वो 100 मीटर होगा ए से बी तक का। और अगर विस्थापन का बात करेंगे तो ये भी 100 मीटर होगा ए से बी तक का, क्योंकि इससे छोटा रास्ता इसका हो ही नहीं सकता, इससे छोटा रास्ता नहीं होगा। मीन्स दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा केस में देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, ए से बी तक, ए से जो है बी तक गया और बी से फिर सी पे आया है। मीन्स ए से बी तक गया तो 100 मीटर है ना, ए से बी तक गया 100 मीटर और बी से सी तक आया तो 50 मीटर। अगर हम दूरी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ए से पहले बी तक गया तो 100 मीटर वहाँ पे, और फिर बी से सी तक आया तो 50 मीटर वहाँ पे। मीन्स 100 और 50 150 मीटर ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक आया तो 150 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। 100 + 50 यहाँ लिख सकते हैं आप, 100 + 50, 100 + 50 है ना, तो ये आ जाएगा 150 मीटर, 150 मीटर। अब अगर विस्थापन का बात करेंगे तो विस्थापन जो है हमको ए से सी तक जाना है, तो ए से सी तक जाने के लिए बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है हमें। तो ए से सी तक जाने के लिए मान लेते हैं कि पूरा डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो ए बी जो है 100 मीटर है। ए बी कितना है, ए बी जो है वो कितना है, 100 मीटर है। और वहाँ पे देखिए कि हमारा बी सी जो है वो 50 मीटर लिखा हुआ है, BC जो है 50 मीटर लिखा हुआ है। और हमें निकालना है AC, तो AC = बोल सकते हैं AB माइनस मीन्स 100 - 50। तो 100 - 50 करने पे कितना बचेगा, मेरा 50 मीटर ही बचेगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम AC तक का विस्थापन निकालेंगे तो 50 मीटर होगा, लेकिन यहाँ पे दूरी जो है वो 150 मीटर होगा, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एक जगह तो क्या हो रहा है कि दूरी और विस्थापन सेम हो रहा है, दूसरे जगह जो है वो किस तरीके से अंतर हो जा रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, आप इसको भी समझें कि किस तरीके से यहाँ पे क्या बात लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है क्या, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, ए से कोई बी तक गया और बी से पुनः वो ए पे वापस आ गया। ए से बी तक गया मीन्स 100 मीटर गया और फिर बी से ए तक आ गया। तो अगर दूरी का बात करेंगे, दूरी तो 100 एक बार जाने में और फिर 100 एक बार आने में, मीन्स ये 200 मीटर जो है वो ट्रैवल किया। तो ये दूरी जो हो जाएगा 100 और 100 दोनों को ऐड करने पे 200 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन का बात करेंगे, ये विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन जो होगा वो 100 मीटर गया और फिर से 100 मीटर आ गया। मीन्स जिस पॉइंट से गया अगर उसी पाथ पे, उसी रास्ते को ट्रैवल करता हुआ उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो उसका जो विस्थापन होता है वो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 0 मीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आप तीनों बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। मीन्स विस्थापन जो होता है वो 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल के थ्रू से समझना आपको। अगला एग्जाम्पल जो है वो देखिए किस तरीके से लिखा है, और एग्जाम्पल नंबर ये 4 है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, और वृत्त की परिधि की बात कर रहा है। अगर वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो होता है फॉर्मूला 2πr। अगर हमें पॉइंट ए, ये पॉइंट ए लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए, और यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है बी। तो ए से हमें बी तक जाना है, कितना जाना है, ए से हमें बी तक जाना है। और इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ये 14 मीटर है, कितना, 14 मीटर। तो रेडियस इधर से बोलें या फिर इधर से बोलें या फिर इधर से बोलें, बात तो बराबर ही है। तो अगर हम इसकी अगर परिधि की बात करें तो परिधि जो होता है ए से बी तक की दूरी, मीन्स ए से बी तक की दूरी अगर ऐसे करके बात करें, है ना, ए से बी तक की दूरी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा दूरी होगा वो क्या होगा, 2πr/2 होगा। क्योंकि ये बन रहा है क्या, अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। तो 2πr/2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 2 कट गया,
पाई आर बचा हुआ है, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 14, तो 7 से कटेगा ये 2 बार में, और आ गया दूरी जो है वो दूरी आ गया कितना 44 मीटर, है ना, 44 मीटर। लेकिन ये तो दूरी आया 44 मीटर, अगर विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे तो वो जो हो जाएगा 14 मीटर इधर से और 14 मीटर इधर से, है ना। एक बार चेंज करते हैं इंक तो आपको क्लियरली दिखेगा 14 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 14 मीटर और 14 मीटर फिर नीचे, मीन्स 14 और 14 क्या होगा 28 मीटर, 28 मीटर, ये 28 मीटर, तो ये विस्थापन हो जाएगा 28 मीटर, ठीक है ना। चलिए अब इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं उसको एक एक करके देखेंगे कि इससे क्या कंक्लूजन यहाँ पे आ रहा है। चलिए कंक्लूजन की तरफ अगर ध्यान देंगे तो देखिए कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल के आता है, लिखा हुआ है दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट से बन के आएंगे, ये क्वेश्चन जो है बन के आता है, तो आप इसको ध्यान से समझे। एग्जाम्पल के थ्रू से मैंने बताया कि दूरी का मान जो होता है हमेशा एंड हमेशा विस्थापन से या फिर बड़ा होगा, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या फिर क्या होगा बराबर होगा, तो हम लोग इस तरीके से इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूरी जो है वो क्या है विस्थापन से बड़ा है या फिर बराबर है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है दूरी और विस्थापन का मान, दूरी और विस्थापन का मान एक सीधी रेखा में चलने पर समान होगा। मीन्स दूरी और विस्थापन अगर दोनों एक सीधी रेखा में ही गति किया गया है, सीधी रेखा में ही चला गया है, तो दूरी और विस्थापन उस कंडीशन में क्या होगा समान होगा, एक जैसा होगा, एक जैसा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला बात क्या लिखा हुआ है उसको समझेंगे। एक क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। लिखा हुआ है एक पिंड मीन्स एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, एक वस्तु जो है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, दो चक्कर के बाद दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा, दो चक्कर लगाने के बाद उसके दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं कैसे ये हो पाएगा, कैसे जो है वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा। ऑप्शन भी साथ में दिया हुआ है, ऑप्शन का हेल्प आप ले सकते हैं। सबसे पहले लगाते हैं कि एक चक्कर में वो कितना दूरी ट्रैवल करेगा, तो एक चक्कर अगर वो वृत्तीय पथ पर गतिशील है तो उसका फार्मूला होता है 2πr, एक चक्कर का फार्मूला 2πr होगा, तो दो चक्कर का फार्मूला जो होगा 2πr और 2πr दो बार होगा, मीन्स टोटल दूरी जो होगा वो 4πr होगा, ठीक है ना। और विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन कहने का मतलब इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वो चक्कर लगाता हुआ फिर वहीं पहुंचेगा, फिर वो चक्कर लगाएगा और उसी पॉइंट पे फिर से वो पहुंचेगा। मीन्स जिस पॉइंट से स्टार्ट किया अगर उसी रास्ते से गुजरता हुआ वो उसी पॉइंट पर फिर से पहुंच जाए तो विस्थापन 0 होता है। तो हमको पूछा था रेशियो, है ना, अनुपात पूछा था दूरी और विस्थापन का, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात कहने का मतलब कि दूरी बटा विस्थापन, तो यहाँ पे दूरी का बात करेंगे तो 4πr और विस्थापन का बात करेंगे तो 0, तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इन्फिनिटी, इसका जो आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर बात करेंगे ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर डी इन्फिनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू साथ ही साथ क्वेश्चन के थ्रू मैं आपका प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर देखने को मिल जाएगा तो शायद आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई भी मुश्किलें नहीं आएगी, तुरंत से आप एक झटके में देखेंगे और आंसर टिक करके निकलेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है, एक एक बारीकी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। आप जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़े थे वो जो था और ये जो है उसमें काफ़ी अंतर है, इसलिए आप इसको विशेषकर ध्यान से पढ़ें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है, मीन्स दूरी के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, मीन्स दूरी किसे कहेंगे, कुल तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अच्छा दूरी एक अदिश राशि है, दूरी क्या है
अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे तो क्या होता है, मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विस्थापन। हम दूरी के बारे में सीख गए, अब थोड़ा हम देखते हैं विस्थापन के बारे में। तो लिखा हुआ विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है, इंग्लिश माध्यम से भी आप समझेंगे, यहाँ पे दोनों तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ लेकर बताया जाएगा। तो देखते हैं विस्थापन किसे कहते हैं। लिखा हुआ एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं या विस्थापन कहलाती है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, मेन बात क्या है, न्यूनतम दूरी मीन्स सबसे कम दूरी जो हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है यह एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर मीन्स दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। चलिए इसके आगे हम आगे टॉपिक क्या है, चाल, उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि हम चाल किसको कहते हैं, चाल से संबंधित क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चाल है, ये चाल को इंग्लिश में हम स्पीड कहते हैं। स्पीड तो आप वर्ड बहुत ही पहले सुने होंगे, तो इसी के बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है। चाल को दूरी और उस समय के अनुपात के रूप में मापा जाता है जिसमें दूरी तय की गई थी। मीन्स चाल को जो है दूरी और उस समय के अनुपात में मापा जाता है, उस समय के अनुपात के रूप में मापा जाता है जिसमें दूरी तय की गई थी और जितना समय लिया गया था। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि चाल बराबर जो फॉर्मूला होगा कि तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। चाल बराबर क्या होगा, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। अच्छा यहाँ पे देखेंगे यह एक क्या होता है, अदिश राशि होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दूरी लगा हुआ है और दूरी जो है वो अदिश है, तो ये पूरा चाल भी जो है वो अदिश बन जाता है। इनमें किसी पिंड की गति का पता लगाया जा सकता है ना। इनमें किसी पिंड की गति का पता जो है वो लगाया जा सकता है। इसका एसआई मात्रक का बात करेंगे तो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। अच्छा इसका अगर बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला है ना, विमीय सूत्र हिंदी में हम लोग कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए दूरी को हम एल से दिखाते हैं, तो दूरी का क्या लिखा हुआ है, दूरी का लिखा हुआ है एल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूरी का क्या लिखा हुआ है, L1, एल और ऊपर में 1 लिखा हुआ है पावर, और नीचे क्या है टाइम, तो टाइम का पावर 1 मीन्स टाइम, यहाँ पे लेंथ बाई टाइम L/T लिखा हुआ है। जब T को ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, और M जो है मास को दिखाता है, तो मास तो यहाँ पे है ही नहीं, तो M को 0 दिखा देंगे, इसको नॉट बोलते हैं ऐसे, M नॉट L1 T-1 ऐसे बोलेंगे, है ना। T इनवर्स भी बोलते हैं, M नॉट L1 T इनवर्स, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, चाल का डायमेंशनल फार्मूला। एक बार हम एक नए वीडियो के माध्यम से पूरे डायमेंशनल फार्मूला को कैसे निकालते हैं, पूरे डायमेंशनल फार्मूला को एक वीडियो में हम पूरा यहाँ पे जो है डिस्कस करके बता देंगे। आप इसके लिए टेंशन ना लें कि ये डायमेंशनल फार्मूला हमको समझ में नहीं आया, हालांकि ये इजी होता है। हम उसको फिर से एक नए वीडियो में, वो हर एक चैप्टर में आएगा, एक नए वीडियो के माध्यम से हम पूरे चैप्टर के बारे में बता देंगे। पूरे चैप्टर में जितने भी यूनिट होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जैसे वेग हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, है ना, वो सभी के बारे में उसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं उसको हम बता देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो है अगला टॉपिक वेलोसिटी लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में वेग बोलते हैं। वेग किसे कहते हैं और वेग से संबंधित क्या क्या बातें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है उसको देखेंगे। लिखा हुआ है वेग किसी वस्तु की गति और दिशा का वर्णन करता है। वेग किसी वस्तु की गति
और दिशा का क्या करता है, वर्णन करता है। किसी वस्तु की गति और उसकी कौन सी दिशा है, इसको वर्णन करता है। और इसमें दिशा को वर्णन करता है, दिशा होता है, इसलिए ये जो है सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि है। और इसका SI मात्रक का बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और विस्थापन बटा समय जो होता है वो वेग का फॉर्मूला होता है। विस्थापन बटा समय, दूरी बटा समय रहेगा तो ये हो जाएगा चाल, और विस्थापन बटा समय रहेगा तो ये हो जाएगा वेग। और वेग और अगर बात करेंगे चाल का तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो एक ही होता है, एक ही जैसा होता है। ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, नोट करके क्या लिखा हुआ है, थोड़ा नोट को समझ लेते हैं। ये नोट करके क्या हमें बताना चाह रहा है, लिखा हुआ है सरल रेखीय गति के लिए दूरी तथा विस्थापन समान होते हैं। मीन्स जब सरल रेखा में कोई चीज़ गति कर रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा हो, तो वहाँ पे दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट नोट में क्या लिखा हुआ है उसको भी देख ही लेते हैं। अगला पॉइंट नोट करके लिखा हुआ है, सरल रेखीय गति के लिए चाल तथा वेग समान होते हैं। सरल रेखीय गति होगा उस समय चाल और वेग समान होगा, क्योंकि चाल और वेग समान होने के पीछे रीजन है क्योंकि दूरी और विस्थापन समान होते हैं। तो जहाँ पे दूरी और विस्थापन समान होगा वहाँ पे चाल और वेग खुद ही समान हो जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे चाल और वेग खुद ही समान हो जाएगा। एक बात समझना है जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगा, अगर मीटर पर सेकेंड है और उसको किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, और कहीं किलोमीटर पर आर है और उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, लोग इसको जान नहीं पाते। हालांकि हम उसको मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आर में चेंज करना होगा तो हम गुना कर देंगे 18/5 से। ये हम ट्रिक के तौर पर ध्यान में रखेंगे शॉर्ट वे में। और अगर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि कैसे होता है हम उसको एक बार बता देंगे। सबसे पहले इसको ही देख लो, इसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं। किलोमीटर पर आर मीन्स 1 किलोमीटर, और पर आर का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा ऐसा। ठीक है ना। अच्छा, 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है। और नीचे डिवाइड में लिखेंगे 1 घंटा में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 18। देखिए 5/18 यहाँ पे था तो ये 5/18 ऐसे ही आया। उसी तरह से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करना होता है तो ऐसे ही हम बेसिक कंसेप्ट ला के ये शॉर्ट में तरीका याद रखते हैं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो उसको आप ध्यान में रख लीजिए, इतना कैलकुलेशन नहीं करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन है आ गया, जैसे ही एक क्वेश्चन आया तो हम उसके पहले उसका बेसिक कंसेप्ट बता दिए कि मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, एक रोता हुआ बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है। एक रोता हुआ बच्चा है जो 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है। बच्चे की चाल और वेग की गणना कीजिए। मीन्स उसका चाल भी पता करना है और यहाँ पे उसका वेग भी पता करना है। तो चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना तय किया, वो 10 किलोमीटर तय किया। समय कितना लिया, 2 घंटा। तो 10/2 कर देंगे तो ये हो गया चाल बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा, इसका चाल था। अगर वेग का बात करेंगे तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन अगर सरल रेखा है तो अभी हम पॉइंट पढ़े थे नोट में कि अगर सरल रेखा है तो विस्थापन और दूरी समान होते हैं। तो विस्थापन जितना होगा उतना ही दूरी होगा, या फिर दूरी जितना होगा उतना विस्थापन होगा। मीन्स 10 होगा विस्थापन और समय जो लिया 2 घंटा, तो 10/2 5 किलोमीटर पर आवर, ये जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो देखिए अगर सरल रेखा है तो इसके माध्यम से हम बताए थे, नोट करके लिखवाए थे कि चाल और वेग जो है वो सरल रेखीय गति में समान होते हैं। और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि सही में समान होता ही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है,
आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसको भी समझें कि ये क्वेश्चन के माध्यम से क्या समझाना चाह रहा है आपको, या फिर हम क्या बताना चाह रहे हैं। आपको बेस्ट तरीके से तैयारी कराया जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहें। आप देख रहे हैं वीडियो कितना बजे, 12:46 AM अभी हुआ है, रात में वीडियो बन रहा है, मतलब कितने मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए बस, ठीक है ना। तो आप हमारे लिए बस हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको जो हमारा मेहनत है उसका फल मिल जाए। मीन्स हम जो मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे और बेहतर रिजल्ट के द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से वो क्या है, आप जो है वो सक्सेस पा लें, ठीक है ना। बस हमारा यही एक उद्देश्य है, इसीलिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझिए। लिखा हुआ है, अमन के घर से स्कूल की 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में पुनः वापस घर पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, एक बार फिर से समझाते हैं। अमन के घर से स्कूल की 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में और पुनः वापस घर पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। मीन्स जाना और आना 10 किलोमीटर लगा, और टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे। तो चाल और वेग की गणना कीजिए। मीन्स चाल और वेग निकालना है। तो समझिए 10 किलोमीटर, अगर अमन के घर से अगर स्कूल की बीच के दूरी की बात करेंगे तो 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर आने में, तो 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर कितना, 20 किलोमीटर। और टाइम जो लगा वो टोटल कितना, घर पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, 4 से डिवाइड होगा, मीन्स 5 किलोमीटर जो होगा पर आवर इसका चाल होगा, ठीक है ना। अगर वेग का बात करेंगे तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। अच्छा, जिस रास्ते से गया और जितना किलोमीटर गया उतना ही किलोमीटर वो वापस आ गया, तो 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर उसी रास्ते पे वापस आना, मीन्स 10 - 10 विस्थापन कितना हो गया, 0। विस्थापन कितना हो गया, 0, और टोटल समय लगा कितना, 4। तो 0/4 मीन्स 0 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया इसका वेग। तो आप समझ गए होंगे कि एक सरल रेखीय गति में अगर एक बार उसी रास्ते से गया और पुनः वापस उसी रास्ते से आया, तो यहाँ पे चाल और वेग किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला टॉपिक पे पहुँच गए हैं। अगला टॉपिक देखिए, लिखा हुआ है क्या, त्वरण। क्या लिखा हुआ है, त्वरण लिखा हुआ है। मीन्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेलेरेशन। क्या बोलते हैं, एसेलेरेशन। कोई लोग इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी बोलें, लेकिन होता है एसेलरेशन। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा होता है, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको सबसे पहले समझेंगे। लिखा है, वेग में होने वाले परिवर्तन इंग्लिश में बोलेंगे चेंज। वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को मतलब उसमें लगने वाले टाइम को, है ना, त्वरण कहते हैं। मीन्स वेग में परिवर्तन हुआ, मान लेते हैं कोई गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रहा था, फिर बाद में कुछ समय बाद 5 घंटे के बाद वो गाड़ी जो है, या फिर 2 घंटे के बाद गाड़ी जो है वो 80 किलोमीटर पर घंटे से चलने लगा, तो क्या करेंगे, इसका अगर हम त्वरण निकालेंगे तो 80 - 50 और बटे में टाइम कितना, 2 घंटे, तो 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से त्वरण निकाला जाता है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझाएंगे, अभी तो हम बस बोल के समझा रहे हैं। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, हम सारा कुछ लिखा हुआ रिटेन फॉर्म में समझाएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले त्वरण जो होता है, त्वरण में बात होती है वेग की, और वेग जो है वो सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है। और इसका अगर एसआई मात्रक का बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर कैसे होता है उसकी बात करेंगे तो देखिए, त्वरण का अगर हम त्वरण का बात करेंगे तो त्वरण का जो सिंबल होता है वो ए होता है, और ए इक्वल टू क्या होता है, v - u/t, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो v - u या फिर बोल देंगे v/t। अच्छा, v/t, तो v क्या है, मेरा वेग, और वेग बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक तो टाइम पहले से नीचे था, तो देखिए डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर,
और यहाँ पे नीचे टाइम है मीन्स सेकेंड स्क्वायर, तो यही जब ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगर इसका हम त्वरण का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला का बात करेंगे तो देखिए मीटर, तो मीटर के लिए एल लगाएंगे ऊपर, नीचे टाइम स्क्वायर है मीन्स सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर के लिए टाइम स्क्वायर नीचे, अगर टाइम स्क्वायर वो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और मास तो यहाँ पे है ही नहीं तो m0 L1 T -2 ऐसे कुछ करके बोलेंगे। क्या ये जो है वो डायमेंशनल फार्मूला है, विमीय सूत्र है त्वरण का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी में। अगर बात की जाए कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है मीन्स 0 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। मीन्स अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ना ही तो वो एक्सलेटर ले रहा है ज़्यादा, ना ही तो कम कर रहा है, मीन्स एक फिक्स एक्सलेटर दिया हुआ है बाइक का या फिर कार का या फिर कोई भी गाड़ी का, ठीक है ना। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है उसका तो त्वरण का मान क्या होगा, शून्य है। मीन्स वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे त्वरण की बात नहीं है, सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मीन्स एक समान वेग से कोई चल रहा है, ठीक है ना, ना ही तो वेग बढ़ रहा है ना ही तो घट रहा है, तो इसका मतलब कि त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लिखा है 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए 150 ग्राम 150 kg की एक वस्तु है ना, और जो कि 5 सेकंड में, तो टाइम दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड। अच्छा 6 मीटर पर सेकंड मीन्स इसका प्रारंभिक वेग, अगर u की बात करेंगे, u से दिखाते हैं प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, तो u इक्वल टू कितना है, 6 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग दैट इज v जो है वो 16 मीटर पर सेकंड है। तो हमको निकालना है a का वैल्यू। बताइए a का वैल्यू कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला जो होता है a इक्वल टू, वो क्या होता है आपको ये ध्यान में रख लेना है, फार्मूला a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बटा में t। तो v का वैल्यू कितना है, 16 मीटर, v का वैल्यू क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड, और बटा में टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो ये दोनों अगर 16 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, 10, और 10 बटा 5 का मतलब क्या, 2, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना बात आप समझ गए, तो इतना बात अगर समझ गए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब अगला टॉपिक गति के समीकरण के बारे में, कि गति से संबंधित जो समीकरण होते हैं वो कौन कौन से समीकरण होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती है। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गति के 3 समीकरण हैं। गति के कितने समीकरण हैं, 3 समीकरण है। फर्स्ट जो है वो लिखा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा जो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो है वो क्या लिखा हुआ है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप इन तीनों गति के समीकरण को क्रम में याद रखेंगे। कभी कभी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है कि गति के दूसरे समीकरण कौन सा है, ऑप्शन में तीनों दिया हुआ रहेगा और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज या फिर कोई और रहेगा। तो इसमें से आपको क्रम में याद रखना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से चीज़ जो है वो क्या दिखाए गए, क्या दर्शाते हैं उसके बारे में इंडिकेशन है। भी जो है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग को हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, अंतिम वेग को हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद u लिखा हुआ है, u प्रारंभिक वेग है, a जो है वो त्वरण है, अच्छा s जो है वो विस्थापन है, और t जो है वो क्या है, समय, टाइम है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, इसके आगे क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है। आप समझेंगे इस बात को एक एक करके कि क्या लिखा हुआ है, ये नोट करके लिखा हुआ। नोट नंबर फर्स्ट में नोट करके फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है, एक वस्तु विराम से शुरू हुई है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा,
मीन्स कोई वस्तु विराम से शुरू हुई है, मतलब पहले रेस्ट में था और वहाँ से वो स्टार्ट किया चलना, तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक है ना। दूसरा नंबर नोट, जब एक वस्तु कुछ समय बाद रुकती है तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। मान लो कुछ स्पीड से वो चल रहा था, कुछ वेलोसिटी से वो चल रहा था और फाइनली जो है उसमें ब्रेक लगाया गया, रुक गया, तो उसका अंतिम वेग दैट इज v का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर थर्ड, ऋणात्मक मान ही मंदन कहलाता है। मीन्स जो त्वरण का ऋणात्मक मान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। आपको ध्यान में रखना, ये मंदन कहते हैं। ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में, तो न्यूमेरिकल को थोड़ा विशेष कर ध्यान देना है। ठीक है ना। न्यूमेरिकल जो है वो विशेष कर ध्यान देना है आपको। चलिए, लिखा हुआ है किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है। 5 सेकेंड बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा आपको बताना है। ठीक है ना। तो किसी वस्तु को इसके विरामा स्थिति से कहने का मतलब तुरंत से ही पता चल गया u का वैल्यू, यहाँ से तुरंत से ही आपको पता चल गया कि u का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, लिखा हुआ है देखिए, u का वैल्यू कितना होगा, 0। और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब कि a का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, t का वैल्यू 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो हमको v निकालना है, वस्तु का अंतिम वेग निकालना है। तो v इक्वल टू फार्मूला होता है u प्लस ए टी। बस यहाँ पे पुट कर देंगे, v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू 0 दिया हुआ है, a का वैल्यू 5 और t का वैल्यू 5। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और उसमें से 0 ऐड करेंगे तो 25 ही होगा। 25 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर से एक न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को भी ध्यान से देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या बताया गया है। लिखा है कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करता है। 10 सेकेंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी। मीन्स विरामावस्था से चलना शुरू किया था तो u का वैल्यू 0। अच्छा, इसमें त्वरण जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम का वैल्यू 10 सेकेंड। तो हमको निकालना है s का वैल्यू। s इक्वल टू फार्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, बस s का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू 0 लगा देना है और इसको सॉल्व कर देना है। आपका जो आंसर आएगा वो 150 मीटर s का वैल्यू मीन्स दूरी का वैल्यू जो है 150 मीटर इसका आएगा। चलिए एक और अगला क्वेश्चन फिर से है, तो इसको भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक मोटरसाइकिल 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड तक की चाल पकड़ लेता है। एक मोटरसाइकिल 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड की चाल पकड़ लेता है, तो इस दौरान कुल कितनी दूरी तय की गई, दूरी बताना है, टोटल कितना तय किया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम कितना लगता है 5 सेकेंड। u का वैल्यू क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड और v का वैल्यू 35 मीटर पर सेकेंड। हमको s निकालना है, तो यहाँ पे देखिए s निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला है वो दो फार्मूला है, एक तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वो भी फार्मूला है, और दूसरा हमारे पास फार्मूला जो है वो कौन सा है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों फार्मूला में सबसे पहले हमको t का ज़रूरत है। t तो यहाँ पे है पता, देखिए हमको a का ज़रूरत है और a के बिना ये फार्मूला में काम होगा नहीं, तो सबसे पहले a निकालना टारगेट है। तो यहाँ पे हम v इक्वल टू u प्लस AT लगा के यहाँ से a निकालेंगे, a का वैल्यू 5 आएगा, है ना। और उसके बाद हम कोई भी फार्मूला में पुट कर लेंगे, चाहे वो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो, चाहे वहाँ पे क्या हो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बस इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो s इक्वल टू 112.5 मीटर आएगा। आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद सारा वैल्यू दिया हुआ आप एक बार कैलकुलेट करके ज़रूर चेक कर लें। आप ऐसा ना करें कि मतलब ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट हम कर लेंगे, आप यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस
कर ही लें, ठीक है ना, चाहे आप कितनों भी जान रहे हैं। तो एक बार प्रैक्टिस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट 5 मिनट लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से एक आ गया है, तो उसको भी देख ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु का अंतिम वेग क्या है जो विराम से शुरू होती है और नियत त्वरण के साथ 6 सेकंड में 90 मीटर की यात्रा करती है। नियत त्वरण के साथ क्या करती है, 6 सेकंड में 90 मीटर की यात्रा करती है। मीन्स एस का वैल्यू दिया हुआ है 90 मीटर, अंतिम वेग बताना है, भी का वैल्यू बताना है, और 6 सेकंड टाइम इसका दिया हुआ है, और कोई वस्तु जो है विराम से शुरू करती है, मीन्स यू का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, भी का वैल्यू। तो भी का वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला एक होता है क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 2as, ए चाहिए, ए तो है ही नहीं, तो सबसे पहला टारगेट ए निकालना, और ए जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, ए जो निकलेगा वो हमारा ए इससे भी निकाल सकते थे, बट हमारे पास v का वैल्यू नहीं है, तो दो चीज़ नहीं निकल सकता इस फॉर्मूले से, तो हम फार्मूला लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से सारा वैल्यू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से a का वैल्यू निकालने पे आएगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम v का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इजी फार्मूला ये है, इसलिए हम इसी को अप्लाई कर देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसमें पुट कर देंगे, तो v का वैल्यू आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको भी अपने हाथ में कलम लें, कॉपी में लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लें। बिना प्रैक्टिस किए आप वीडियो में आगे ना बढ़ें, एक बार प्रैक्टिस कर ही लें, क्योंकि हम इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं और आपका रिज़ल्ट नहीं होगा तो हमारे वीडियो के बनाने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आएगा। हमारे वीडियो में आप जो है वो अगर मेहनत कर रहे हैं हमारे वीडियो के थ्रू, तो आप हमारे बातों को भी सुने, हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को जो है पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लें। वो हमारे लिए ही करें, लेकिन करें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे एक और क्वेश्चन है तो उसको भी देख ही लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है, लिखा है एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से गति करती है। मीन्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, त्वरण का वैल्यू दिया हुआ है। यदि इसका प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकेंड है तो 90 मीटर यात्रा करने के बाद इसका वेग क्या होगा। मीन्स अंतिम वेग पूछा हुआ है, ठीक है ना। मीन्स प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड, यू का वैल्यू, ए का वैल्यू दिया हुआ है त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूरी दिया हुआ है 90 मीटर, तो हमको पूछा है भी का वैल्यू क्या होगा। अच्छा फार्मूला डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो आसान है। तो v का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे v का वैल्यू आएगा अंडर रूट 729, और 729 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये जो होता है यहाँ पे देखिए 729 जो है वो यहाँ पे देखिए v इक्वल टू अंडर रूट 729 है, और 729 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 27 मीटर पर सेकेंड, 27 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया, ये फिजिक्स का चैप्टर है। ऐसे ही हम सबसे पहले, अभी बहुत टाइम है, चैप्टर वाइज सारे टॉपिक को एकदम क्लियर करके हम आपको समझाएंगे। उसके बाद जो है वो हम एक एक करके क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक चैप्टर से करवाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, ठीक है ना। आप उसके लिए बेफिक्र रहें, बस हमारे चैनल से जुड़कर हमारे वीडियो जो भी आते हैं वो हमारे वीडियो को अपना रिव्यू ज़रूर दें, लाइक करें, है ना, शेयर करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल से परमानेंटली जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लें,
ताकि टाइम टू टाइम जो हमारा वीडियो इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक भी वीडियो हमारे चैनल के थ्रू से आने वाला मिस ना करें, ठीक है ना। हम आपके प्रॉफिट के लिए बोल रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्त, इस वीडियो को आप ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।